टर्म यूज हो रहा है यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दूसरा इसमें उन्होंने दे रखा है नीड, नेसेसरी। तीसरा इन्होंने दे रखा है CRA, एजेंसीज, है ना, CRA यानी कि क्रेडिट रेट एजेंसी। और लास्ट है MCR। इतने टॉपिक हैं, ठीक। ये रखिए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सर मुझे ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है। अंडर द यूनिट 5 इज द मेन टॉपिक क्रेडिट रेटिंग। is the first word under the credit rating, credit. I hope rate is a known word. Everybody aware rate. You name क्या तुम्हारा? हाँ, तुषार जी। क्या होता है rate? What do you mean rate? हाँ? बताओ। नहीं, हम किसी चीज के रेट की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय रेट। रेट किसे कहते हैं? वेरी गुड। रेट डिफाइन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? क्यों भाई? विश्वास कुछ कहना चाह रहे हैं? बैठ जाओ। विश्वास क्या होता है? रेट अमाउंट होता है जिससे अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एक वैल्यू दी जाती है। यानी एवरीबॉडी यू विल से दैट इज सच टाइप ऑफ मेजरमेंट। नो भाई, हाँ? जैसे यूनिट, ये यूनिट क्या है? मेजरमेंट है ये, कैसा? हाँ? आउटपुट को यूनिट में डिफाइन करना। क्यों भाई? है ना? अगर हम कहते हैं कितना प्रोडक्शन यूनिट हुआ, तो आप बताए 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, है ना? प्रोडक्शन को आपने मेजरमेंट किया, यूनिट से किया। इन द सेम नेचर वही चीज यहाँ पर है कि रेट, है ना? हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, हाँ? और एक क्या होता है प्रेजेंटेशन? परसेंटेज होता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? सच टाइप ऑफ मेजरमेंट, हाँ? एंड द फर्स्ट वर्ड क्रिएटिव, हाँ? क्रिएटिव वर्ड is the first statement write down related to term credit. वैसे आप इसको बताना चाहेगा व्हाट डू मीन क्रेडिट? कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है तो हमें मालूम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो चीज़ आपको मालूम है कुछ उससे मतलब उससे हट के रिलेटेड कुछ बताया जाए। जो चीज़ आपको मालूम है उसको बताने की जरूरत। तो एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट डू मीन क्रेडिट वर्ड? एनीबॉडी? नॉर्मल क्रेडिट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव करना। डाल दिए क्या गूगल में? क्या कर? उसको डर क्यों करना? बस अफ्री हो गए। अब तुम मानसिक स्वस्थ हो गए। तो बताया नहीं भाई, किसी ने कोई बताना चाहता है? बताओ भाई। सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है ये स्टडी का। नॉर्मल क्रेडिट का मतलब होता है पर्टिकुलर अमाउंट को रिसीव करना, अमाउंट रिसीव करना, पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव करना। क्रेडिट मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में क्रेडिट का मतलब होता है जमा, और अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोला जाए क्रेडिट मतलब उधार। अच्छा, मतलब तुमने ये बताया क्रेडिटर नहीं, राइट? इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, है ना? और दूसरा एक वर्ड बताया क्या? जमा। जमा। और बताओ भाई,
करते हैं? सर ये सर उधारी क्रेडिटर में होती है। विश्वास तुम समझ नहीं पा रही हो, क्या बोल रहे हो तुम खुद नहीं। जो आया सियार तो गया बिहार, बता रहे वास्तविक खाता। जो आया सियार तो गया बिहार, जो आया सियार तो गया बिहार, जो आया वो क्रेडिट जो आया वो क्रेडिट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल राइट। यही तो मैं जानना चाहता कि आपकी डेप्थ क्या है क्रेडिट को लेकर के, आप कितना अवेयर है? बैंक द्वारा दिया गया मान लीजिए ऋण जैसे हो गया। बैंक द्वारा दिया हुआ है, बाकी और कोई अगर दे देगा तब उसे क्या कहते हैं? अब ये कहना चाह रहे हैं कोई भी दे दे, बैंक के अलावा अगर कोई भी दे दे, ये मान लेंगे कि वो ऋण है, क्या कहते हैं? कंफ्यूज है नहीं हुआ है। देखिए सही बिल्कुल अवेयरनेस है आपकी क्रेडिट को लेकर के कि क्रेडिट वर्ड जो है कॉमर्शियल टर्म में, जैसे कुछ लोगों ने बताया, जैसे उन्होंने कहा कि जो आया उसको सियार जो है बिहार, है ना, तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आपने ये भी ध्यान दिया कि कॉमर्शियल जब लैंग्वेज की हम बात करते हैं ना बोले, और जैसे अकाउंटिंग अगर हम टर्म की बात करें तो वहाँ क्या कहा गया? डेबिट व्हाट कम्स, है ना। तो बताइए फिर आपकी बात गलत हो गई। यस आप कह रहे जो आया उसको डीआर, सॉरी सीआर, और जो गया उसको डीआर है। तो यहाँ तो भूल ये बताया गया आपको अकाउंट में कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो गलत हो गई आपकी बात। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने कहा कि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, बिल्कुल राइट। मतलब मीनिंग, अगर मीनिंग की बात करें तो क्रेडिट का मतलब उधार। अब जैसे विश्वास कह रहे थे, भाई तो हमने बोल रहे थे हाँ बैंक द्वारा मिला ऋण मतलब कोई नहीं है। तुमने दो बातें बोली ना, एक गलत हो गई एक सही हो गई। ऐसा बताइए ना सर। ऑप्शन लेकिन चार में एक ही सही होगा। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन तुम जैसे दो टिक कर दोगे, हमारे साथ जैसे दो टिक कर दिए तो उसको वो नील हो गया, वो कहीं नहीं था ना प्लस में ना माइनस में, वो नील हो जाएगा, वो क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा। ये बड़ी बात बताई आज आपने। अच्छा मुझे लगा मालूम थी यार भाई, ये सीटी फर्स्ट हुआ तभी क्लियर किया गया था, अभी 2 में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया विश्वास ने कि क्या बोला, क्रिएटर की वर्ड की कुछ बात कर रहे थे, तो वो बिल्कुल फैक्ट है कि भाई जो क्रिएटर वर्ड है वो इसी से क्रिएट हुआ ना। जब क्रेडिट सेल होती है क्यों भाई, खड़े हो जाओ आप। क्रेडिट जब सेल होती है तो डेब्टर्स बनता है। यस राइट राइट, क्रेडिट सेल में ठीक है, कौन आ गया भाई? ये वो भाई मान से क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल जो है वो डेटर को क्रिएट करता है, और जो क्रेडिट परचेज होती है वो क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर क्रिएट करता है। ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की, जब हम बात करते हैं बेटे तो वहाँ डेटर और क्रेडिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर होता है। क्लियर विश्वास? ओके, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम लोग एसएमओ की सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशन। अंडर द सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशन आपने देखा टोटल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। क्यों भाई, जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए बेटे उसमें टोटल क्या था, फिनांस, है ना। फिनांस को डिस्कशन किया गया थ्रू सिक्योरिटी मार्केट, थ्रू सेकेंडरी मार्केट, है एनएससी, ओटीसीएल, डिपॉजिटरी, हाँ क्यों भाई, यस सर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है एफडीआई, एडीआर, हाँ और कॉन्ट्रैक्ट, जीडीआर पकड़ गया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है जीडीआर, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज जीडीआर?
CDR क्या होता है? फिर टर्म आपने जो क्रेडिट उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? तो इज द फर्स्ट वर्ड इंटरेस्ट रेट. प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी. इंटरेस्ट रेट, कॉमा कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन. कोलेटरल COLLATERAL and documentation DOCUMENTATR. Requirement, documentation requirement and the mode of repayment together एक ही वर्ड है, together compresses what is called term of credit. या compresses दे रही है यही सोचना है. अब इस वर्ड को पढ़िए, इस स्टेटमेंट को पढ़िए आप कि यहाँ पर क्रेडिट टर्म जो यूज हो रहा है बेटे, उसमें किन किन चीजों को इन्वॉल्व किया गया है. तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया है इंटरेस्ट रेट. ठीक. दूसरा क्या यूज किया गया? कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन. आगे क्या है? रिक्वायर्ड है ना. किस पर्पज से? रिक्वायर्ड एंड the mode of repayment together compresses. है ना. क्या समझ में आया? यानी जो क्रेडिट वर्ड है उसका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहा है? इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए अगर किसी को क्रेडिट दे रहे हैं. सिक्योरिटी कोलेटरल वर्ड है ना. कोलेटरल का मतलब होता है क्या? सिक्योरिटी, मॉर्टगेज, मतलब किसी की वर्क नहीं देना. हाँ, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होना चाहिए ना. तो कोलेटरल भाई जैसे आप किसी को कोई चीज उधार दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ तो होगा ना. नहीं होगा? हाँ, ठीक है ना. फिर दूसरा स्टेटमेंट सेकंड लिखिए इससे रिलेटेड. It depending on the nature of the lender and the borrower. Huh? Depending on the nature of the lender and the borrower. अब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा. क्यों भाई? तो इस पर बेस कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द नेचर. कौन सा? लेंडर एंड borrower. borrower में क्या होगा? BRROW. Yes sir. अब आप समझ गए होंगे कि जो ये क्रेडिट वर्ड यूज हो रहा है ना, ये बेस कर रहा है दो लोगों के नेचर है ना. लेंडर का मतलब कौन होगा? उधार देने वाला. वेरी गुड. और borrower का मतलब उधार लेने वाला. तो इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है किस इंटरेस्ट रेट पर और कोलेटरल क्या था? कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन दोनों चीजें. यानी सिक्योरिटी मतलब आपने जैसे कोई चीज ली तो उसके अगेंस्ट में क्या सिक्योरिटी है, कोलेटरल वर्ड आ गया. और दूसरा क्या है? डॉक्यूमेंटेशन. यानी प्रोसेस क्या किया आपने, है ना. इन सबको कंप्रेसेस कर दिया गया एक वर्ड में. क्या? क्रेडिट वर्ड कर दिया. ठीक है ना. आयोग क्लियर हो गया होगा. ठीक. अब यहीं से काम शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की. हाँ, तो आयोग उतनी देर में आपने सोच लिया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है. क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा आपने कौन बताना चाहेगा?
आज कृष्ण पांडे आए हैं, वही बताता है। आप मुझे क्यों नहीं बताना चाहते? क्या ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर, और फिर उसके बाद आंसर होंगे क्या, लेंडर, बारोवर, और जैसा कि हमेशा कहते हैं बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। कौन सा टिक करेंगे? ए एंड बी, यानी सी टिक करेंगे। लैंडर क्यों भाई? पक्का है ना सी टिक करेंगे?